अस्सलाम वालेकुम। मैं अज कासम अली CNP न्यूज़ प्लेटफॉर्म तो अज ने साडे नाल इस शहर की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर नसीर अहमद कालू साहब, ये अल्लाह के घर गए, इन्हां दे नाल इस टॉपिक ते गुफ्तगू हो रही है। ते अज इन्हां को बहरीन तो चलणगे ते बहरीन तो जिहड़ा कोई सफ़र है वो इन्हां किवें कीता सऊदीया पहुंचण तक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, मैं 3-4 दिन उत्थे रह के बहरीन च ते आज़मे मक्का शरीफ होया। बहरीन और सऊदी अरब दे दरम्यान को 20 तो 25-26 किलोमीटर तक एक दरिया समुंदर है। समुंदर के उत्ते पुल है और वो पुल उन्होंने कहते जसर मलिक फाहद पुल का नाम है। उन्होंने क्रॉस करके जाना पैंदा। अगे आ जाते हैं दोनों दियां इमीग्रेशन। पहले इमीग्रेशन आउंदी है साडी बहरीन दी, जिन्हां ने मैनू एग्जिट करना सीगा और नाल अपना वीज़ा वूज़ा देखते हैं। उस तो बाद आ जाती आ एंट्रेंस मेरी। इतों मैं एग्जिट होकर अगे एंटर होना सी सऊदी अरब च, नाल ही अगे सऊदीया का आ जाता वे। और उन्हें फिर ज़ाहरा मैनू एंटर किया, इधरों एग्जिट होया, उधर एंटर होया। उन्हें फिर वीज़ा चैक किया, फिर सारा साडी गड्डी की तलाशी तलूशी लैके जो इमीग्रेशन का प्रोसैस सी या कस्टम का प्रोसैस सी उन्हें मुकम्मल करने तो बाद सानू इजाजत दे दी कि तुसी कैरी ऑन। असी चले गए। जिस वे सऊदी अरब च असी दाखिल होने आ, समुद्र बहुत लंबा सफर है, 20-25 किलोमीटर तकरीबन पुल है। और उदों क्रॉस करके बहुत अच्छा किया सऊदीया ने बहरीन ना, बड़ा अच्छा एक राबता बन गया खुशकी का। उस तो बाद खुबर आउंदा, खबर या खुबर उन्होंने कहते हैं, वो शहर आउंदा वे सऊदी अरब का पहला शहर है जिहड़ा समुद्र के उत्ते वाक़या, यानी उत्थे बंदरगाह भी है। जिस तरह जद्दा बंदरगाह ना इधर अपने बहर अहमर ते, इस तरह बहर अरब के उपर ये खबर खुबर उन्हों का है एक बंदरगाह। उत्थे बहुत सारा समान आउंदा वे बहरी जहाज़ों के जरिए। उत्थों फिर ट्रांसपोर्टेशन होंदी आ, बहुत बड़े बड़े ट्रक ट्राले वगैरह लैके ते उत्थों जाते हैं। कोई रियाज नूं जा रहा, कोई मक्का शरीफ, कोई मदीना शरीफ, इस तरह ट्रांसपोर्टेशन सारी चलती रहती है। अच्छा, इसों असी पास करके गेट थ्रू हो गए खुबर चों, अगे फिर आ जाने। अगे आउंदा सब तो बड़ा शहर पहला जिहड़ा आउंदा वो दमाम आउंदा वे। अच्छा, दमाम नूं असी बाईपास किया, दमाम के अंदर नहीं गए। दमाम थोड़ा जिहा मेन रोड जिहड़ी रियाज रोड है ना, उतों हट के वे ते असी दमाम नूं बाईपास किया और सीधे निकले अपने रियाज नूं। रियाज तक सफर काफी लंबा सफर है, भी 700-800 किलोमीटर बन जाता वे। उत्थे पहुंच के बहुत रश सीगा। जदों असी उत्थे पहुंचे हैं ना, उदों रियाज के अंदर, क्योंकि रियाज सऊदी अरब का दारुल खुलाफा भी है, बहुत बड़े शहरों चो एक शहर आ। और सारी दुनिया के उत्थे सफारतखाने ने, जिथे मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे रहायश पजीर भी ने और उत्थे रहिंदे भी ने। क्योंकि मक्का शरीफ और मदीना शरीफ मुनव्वरा दोनों के अंदर गैर मुस्लिम का दाखला मना में, ये नहीं जा सकते। लेकिन क्या पता इंसानों के अंदर बड़े बड़े मामला होंदे ने, शायद कोई चोरी छुपे जाता भी है, नाम शाम बदल के चल भी जाता तो कह नहीं सकते। लेकिन कानूनी तौर पर उन्होंने दाखिला ममनू है मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर। दोस्तों, उस तो बाद जिस वे असी गेट थ्रू होए हैं रियाज के अंदरों, रियाज के अंदरों देखो, रियाज तो लाके ज्यों असी चले सा खुबर तो इन्ना है रस्ता सारे बरानी इलाका वे, बंजर इलाका वे, किते पहाड़ियां छोटी छोटियां ने, किते रेतले टिब्बे ने, किते रेता ही रेता है, रेगिस्तान है, बड़ा सहरा ही सहरा ने, अजीब तरह का मंजर। मतलब कोई तुहानू चीज उत्थों नहीं मिलती। और हैरान कुन गल यह आ कि 700-800 किलोमीटर सफर जड़ा उनके दौरान पेट्रोल पंप मेरा ख्याल 1 के 2 आए सिर्फ। बहुत घट पेट्रोल पंप सन उसके। इस वास्ते लोग करते हैं अक्सर जो ट्रांसपोर्टेशन शुरू होती है, अपने गड्डियां भर के टैंकियां ते फिर ही चलते हैं ताकि रस्ते च रुकावट ना पैदा हो जाए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब तुसी सऊदीया पहुंच गए ते तुहाडा की प्रोसेस सी अगला? अच्छा जी, मैं एक चीज होर जिहड़ी तुहानू जेह्दे गौर लियानी चाहना और तुहानू दस्सनी चाहना होए आ हाँ जी। कि हैरानगी की गल है कि सऊदी अरब च तेल अजकल महंगा वे हाँ जी। और बहरीन च सस्ता वे। हालांकि बहरीन
ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇਲ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਬਹਿਰੇਨ ਚ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਟੈਕਸ ਲਗਾਈ ਜਾਓ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਓ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇਲ ਬਹਿਰੇਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰੇ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਾਇਫ ਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 7-8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। 8 ਵਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾ ਮਗਰਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਕੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।